हेलो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अपने 50 साल गुजार लिए हैं, जिन्होंने 50 क्रॉस कर लिया है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि ऐसे लोग जो 50 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो हमारी उम्र निकल गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं किसी वजह से, या वो फेल हो चुके हैं लगातार किसी चीज़ में, और उनको ये लगता है कि अब कोई टाइम नहीं बचा हमारे पास कोई न्यू चीज़ शुरू करने के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। हर्लन सैंडर्स, ये नाम तो आपने सुना होगा, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि 65 साल की उम्र तक, जब वो 65 साल की उम्र को पहुँचे, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ फेलियर से उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ फेलियर उन्होंने देखा था। वो एक लॉयर बने, उसमें वो फ़ेल हो गए, फिर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी खोली, कोई इंश्योरेंस सेल्स करते थे वो, उसमें भी उनका काम नहीं बन सका और वो फ़ेल हो गए उसमें, अच्छा कोई पैसे नहीं कमा सके। फिर और भी बहुत सारे काम किए, कोई पायलट बने किसी बोट के, फेरी बोट के, वहाँ भी उनका कुछ अच्छा काम नहीं चल सका। कोई गैस स्टेशन उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरीके से नाकाम हो गया। और जब वो 65 साल की उम्र तक पहुँचे, तब तक उनके पास एक पैसा भी, कुछ भी नहीं बचा था। एक चेक था, जो बहुत ही कम अमाउंट का था, जो उनका पेंशन का एक ही चेक था। और एक और चीज़ थी उनके पास, एक सोसाइटी का दिया हुआ लेबल कि वो एक सर्टिफाइड फेलियर है, वो उनके पास था। और एक चेक था जो अराउंड $105 का एक छोटा सा चेक था। अच्छा, तो अगर अब मैं उनकी माइंडसेट को देखूं, और मैं अपने माइंडसेट से, और ज़्यादातर जो मेरे जैसे, हम जैसे जो लोग होते हैं, और उससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं फिर उनके माइंडसेट को जो है वो सलाम कहूँगी, उस सोच को। क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब तो ये ख़त्म हो चुका सब कुछ, अब क्या ही कुछ कर लेंगे। इवन 40 इयर्स के बाद भी हमें कुछ कभी कभार ऐसे ख्याल आते हैं। तो फिर वो तो 65 इयर्स तक पहुंच चुके थे, तो अक्सर हम अपने आसपास इतने साल की उम्र के लोगों को ऐसे ही देखते हैं कि बस बेटा अब तो ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए। हालांकि हम में से किसी को पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं, या फिर कितने और साल और हमारे पास बचे हुए हैं। तो वो चाहते तो अपनी उस उम्र में, 65 साल की उम्र में बैठकर वो सिर्फ रो सकते थे कि अब तो कुछ ही साल बाकी रह गए हैं, और अब मैं क्या ही कुछ कर लूँगा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र भी क्या बची है, अब कुछ कर भी लूँगा तो क्या फ़ायदा। तो अगर वो सोचते हैं, जैसे हम, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो 40 साल के बाद भी ऐसे ही कुछ सोचती हूँ कि अब क्या ही कुछ कर लेंगे। बट हम जैसे और भी, मेरे जैसे और भी आई नो कि होंगे जो ये सोचते होंगे। तो वो सोचते अगर इस तरीके से 65 साल की उम्र में कि अब तो मरना ही है, अब क्या फ़ायदा कुछ और करने का, इतनी मेहनत करने का, इतनी सारी चीज़ों में तो मैं फ़ेल हो चुका, तो अब मुझे लगता है कि मैं फ़ेल ही हो जाऊंगा। इस तरीके की सोच कुछ मेरे जैसे लोगों की होती, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने इस घटिया सोच को, इस डर को अपने दिमाग से निकाल दिया, सब कुछ भुला दिया, लेट गो किया। लेट गो की बहुत बड़ी अहमियत आजकल हम सुनते हैं, तो इसको कहते हैं लेट गो एक्चुअली में, कि जिसमें आप हिम्मत नहीं हारते, बट आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्होंने आपको फेल किया होता है। उस फेलियर को भूल जाते हैं, लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को मानना छोड़ दिया कि वो फेल हो गए, छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, और आगे से फिर एक अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू किया। उस उम्र में, 65 साल की उम्र में, जहाँ लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे तो कब्र में, अक्सर ही हमने सुना है उस एज के लोगों के मुंह से कि अब तो बेटा हमारी कब्र में पाँव लटके हैं, बेटा अब हम क्या करेंगे। तो उस उम्र में उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बेहतरीन शुरुआत की, मैजिक करके दिखा दिया उन्होंने। और आपको पता है उस वक्त उन्होंने, हम सब जानते हैं कि वो केएफसी के मालिक हैं, और उन्होंने अपनी कोई रेसिपी बनाई, उसके बाद 1009 घरों में वो लेकर अपनी उस रेसिपी को गए, और हर जगह से उन्हें रिजेक्शन मिला। और फिर वो जर्नी उनकी फाइनली ख़त्म हुई, और उनकी वो रेसिपी एक्सेप्ट हुई, और फिर केएफसी का नाम इस दुनिया में आया। एक बहुत बड़ा फूड ब्रांड है जो अब तक चल रहा है।
बहुत मशहूर फूड ब्रांड है। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि वो 65 साल की उम्र में उन्होंने इतनी मेहनत की और ब्रांड बनाया, और वो जो एक आपने देखा होगा एक ओल्ड आदमी की पिक्चर, वो वही इंसान है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि उसके बाद वो कितने साल ज़िंदा रहे। उसके बाद 65 साल के बाद 25 साल वो ज़िंदा रहे। 65 साल की उम्र में उनकी जो नेट वर्थ थी $105 थी, और उसके बाद वो ज़िंदा रहे 90 साल, 90 ईयर्स। और उसके बाद उस वक्त जब वो 90 ईयर्स को पहुँचे और उनका इंतकाल हुआ, तब तक वो मल्टी मिलियनर बन चुके थे। और अब तक ज़ाहिर है उनकी जनरेशन उनकी उस जो हार्ड वर्किंग है उसका अब तक वो बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी जो जनरेशन और जनरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि आपकी उम्र अब पास हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़िंदगी के जिस भी एज में हैं, नंबर्स डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका माइंडसेट, आपकी सोच किस तरीके की है, आप किस तरीके से सोचते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैटर करती है कि आपने कितना अपने पास्ट के बोझ को उतार कर रख दिया है, फेंक दिया है, या फिर उसको लेकर घूम रहे हैं। तो अगर आप लेटिंग गो नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है उस तरीके से ज़िंदगी भी नहीं स्पेंड कर सकेंगे जिस तरीके से करनी चाहिए, जिस तरीके से खुश होकर हमें गुजारनी चाहिए। और डीमोटिवेट, डीग्रेड होने की जगह हर एक दिन को एक नया Very दिन good. समझकर Singing well. उसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए जैसे कि हम अपनी यंग एज में करते हैं। तो आई थिंक अपने इस अंदर के डर को निकाल दें, और फिर से एक दफ़ा हर दिन को जीना शुरू कर दें फुल मोटिवेशन के साथ। एक नई शुरुआत करें। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ बेनिफिट दिया होगा। अगर दिया है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये तो Very मेरा good. एक व्यू था। आई Singing नो well. हम सब इस बात को जानते हैं, पर कभी कभार कुछ चीज़ें होती है जब हम रिपीट करते हैं, जब हम दोबारा उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमें फिर रिमाइंड हो जाती है और फिर से हम एक मोटिवेशन हमें मिल जाती है। ये एक रियल स्टोरी है, तो जो एक सबको पता है, जिसका Very प्रूफ good. आप गूगल में Singing जाके well. देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।